आज हम बात कर रहे हैं भारत के टॉप 5 ग्रेटेस्ट एम्पायर के बारे में। नंबर 5, मौर्य एम्पायर, द फर्स्ट मेजर हिस्टोरिकल इंडियन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य 320-185 ईसा पूर्व पहला प्रमुख ऐतिहासिक भारतीय साम्राज्य था और निश्चित रूप से किसी भारतीय राजवंश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा साम्राज्य था। साम्राज्य का उदय उत्तरी भारत में राज्य एकीकरण के परिणामस्वरूप हुआ, जिसके कारण आज के बिहार में एक राज्य मगध गंगा के मैदान पर हावी हो गया। उत्तर पश्चिम भारत पर सिकंदर महान के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया। 232 बीसी में अशोक की मृत्यु के कुछ समय बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नंबर 4, कुषाण एम्पायर। कुषाण साम्राज्य 135 बीसी 375 बीसी की स्थापना उत्तरी अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया क्षेत्र में यूजी खानाबदोशों द्वारा की गई थी, जो हान राजवंश अभियानों के कारण जिंजियांग से वहां चले गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ग्रीको बैक्ट्रियन साम्राज्य को विस्थापित कर दिया और हिंदू कुश पहाड़ों पर आज के भारत और पाकिस्तान तक विस्तार किया। अपने साम्राज्य के चरम पर उन्होंने अधिकांश गंगा घाटी और एक चाप को नियंत्रित किया जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से होते हुए जिंजियांग तक फैला हुआ था। यह उनके शासनकाल में था कि भारत, चीन, फारस और रोम के बीच व्यापार मार्ग विकसित हुए। नंबर 3, गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य 320-550 ईसा पूर्व एक महान साम्राज्य था, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी मिश्रित था। पिछले मौर्य साम्राज्य की तरह यह मगध क्षेत्र में स्थित था और इसने दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। हालांकि उस साम्राज्य के विपरीत इसका क्षेत्र केवल आज के उत्तर भारत तक ही सीमित था। ये गुप्त शासन के तहत था कि भारत ने अपनी शास्त्रीय सभ्यता की ऊंचाई, अपने स्वर्ण युग का आनंद लिया, जब इसके अधिकांश प्रसिद्ध साहित्य और विज्ञान का उत्पादन किया गया था। फिर भी ये गुप्तों के अधीन भी था कि जाति कठोर हो गई, जबकि स्थानीय शासकों को सत्ता का विकेंद्रीकरण जारी रहा। नंबर 2, प्रतिहार एम्पायर। प्रतिहार साम्राज्य 650-1036 सीई, जिसे गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिम में बहुत कम जाना जाता है और भारत में शायद ही इससे बेहतर जाना जाता है। फिर भी ये दक्षिण एशियाई इतिहास में सबसे प्रभावशाली राज्यों में से एक है और इसका आकार और अवधि यहाँ सूचीबद्ध कई अन्य साम्राज्यों से अधिक है। गुप्त साम्राज्य के विखंडन के बाद पश्चिमी भारत में सैन्य कुलों के बीच साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। इस अवधि में गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों के रेगिस्तानों में राजपूतों का उदय हुआ, जिन्हें बाद के भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। राजपूत क्षत्रिय योद्धाओं और शासकों की एक जाति थे जिन्होंने खुद को युद्ध, मार्शल कौशल और किलेबंदी के लिए उस उत्साह के साथ समर्पित कर दिया जो पहले भारत में नहीं पाया जाता था। इस अर्थ में वे लगभग उसी समय यूरोप में उभरे सामंती शूरवीरों से मिलते जुलते थे। राजपूत पूरी तरह से स्वतंत्र थे और अपनी जागीरों को हमेशा स्वायत्त रखते थे और समय समय पर खुद को मुगलों और ब्रिटिशों के साथ भी जोड़ते थे। चोला एम्पायर। नंबर 1, जबकि भारत के अधिकांश साम्राज्य मुख्य रूप से भूमि आधारित शक्तियां रहे हैं, चोल साम्राज्य इस मायने में अद्वितीय है कि यह एक नौसैनिक साम्राज्य था। इतिहासकार जॉन केयर ने कहा, यह विचार कि समुद्र राजनीतिक हो सकता है, वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा के बजाय राज्य के प्रभुत्व वाली एक रणनीतिक वस्तु हो सकती है, भारतीयों के लिए एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा थी। चोल तमिलनाडु में स्थित थे और ईसा पूर्व 2री शताब्दी से एक छोटे राज्य के रूप में मौजूद थे। हालांकि उनका शाही काल 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जब उनका पूरे दक्षिण भारत पर प्रभुत्व था।